सामने वाले की हमको पॉजिटिव क्वालिटीज़ दिखती रहती हैं, या ये कह लो सामने वाला अपनी क्वालिटीज़ दिखाते रहते हैं। तो हम सब अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सच नहीं है, क्योंकि सबके अंदर स्ट्रेंथ भी है, वीकनेसेस भी है। अपनी वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन के कीड़े से कैसे बचें? बट अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो जो ये कंपैरिजन्स हमारे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसके पीछे कोई ना कोई रियलिटी होती है। बिना रियलिटी के कंपैरिजन अगर होता है तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप मान लो मोटे हो और आपको कोई मोटा मोटा बोल रहा है तो आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा, क्योंकि आप मोटे हो तभी तो मोटा बोल रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है। तो ध्यान से समझना, ये जो कंपैरिजन्स होते हैं, अगर घर वाले कंपेयर कर रहे हैं कि देखो आपका भाई या आपकी बहन वो तो टॉप कर रहे हैं और एक तुम हो बुद्धू या फिर नालायक, तो आप एक्चुअल में नालायक हो, तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप भी टॉप कर रहे होते तो कहाँ कंपैरिजन होता? सो देयर इज़ अ रियलिटी बिहाइंड कंपैरिजन। इसीलिए हमको बुरा लगता है, क्योंकि वो रियल है, वो सच है, तभी बुरा लग रहा है। झूठ होता तो बुरा नहीं लगता। अब कंपैरिजन की भी दो जड़ें निकल करके आई हैं, एक है रियलिटी और दूसरी है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल नहीं है, रियल लग रहा है, वो रियलिटी नहीं है, वर्चुअल है। एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय वर्चुअल रियलिटी। चारों तरफ क्या है सोशल मीडिया पे? वर्चुअल रियलिटी है। लेकिन जो हमारे घर में जो कंपैरिजन्स हो रहे हैं वो क्या है? वो रियलिटी बेस्ड है। उसमें क्या है, अगर सोशल मीडिया को ध्यान से समझो तो लुक्स है, एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट फिजिक है, क्या वो सच है? क्या बॉडी कभी भी परफेक्ट होती है? क्या बॉडी एक्चुअल में परफेक्ट है? ये बात आपको पता है या परफेक्ट दिख रही है? दोनों में फ़र्क समझो। ज़रूरी नहीं है ना जिसकी बॉडी बाहर से परफेक्ट दिख रही है तो उसकी बॉडी परफेक्ट है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंदर से परफेक्ट फील करना या बाहर से अपने आप को परफेक्ट फील दिखाना? तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में नकली है। द मोमेंट वी सी एज अ फैक्ट, अब आप उससे फ्री हो। नहीं तो अगर आपको लगा कि ये असली है तब आप भी हरकतें करना शुरू कर दोगे जो वहाँ पर हरकतें हो रही हैं। मतलब उसी रेस में आप शामिल हो जाओगे। कौन सी रेस में? वर्चुअल रियलिटी की। उसमें भाग रहे हो, कुछ भी आ गया हाथ में तो वो भी वर्चुअल ही होने वाला है, रियल कुछ नहीं है। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ इन रियलिटी, तो बी फ्री फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। तो फ्री कैसे होंगे? उस वर्चुअल रियलिटी की आपने रियलिटी देख ली, नकली, सब झूठ है, तो सच क्या है वहाँ पर आओ। अब हम दूसरे एस्पेक्ट में आ गए हैं कंपैरिजन के। कहाँ पर आ गए? रियलिटी में आ गए हैं। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन रियलिटी। अब वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन कंपैरिजन कुड बी बेस्ड अपॉन रियलिटी कि मैं पढ़ाई में अच्छा या अच्छी नहीं हूँ, मेरी बहन है, तो अब मुझे भी उसके जितने नंबर लेके आने हैं। तो इसमें समझदारी क्या है? ये तो बेवकूफ़ी है। वी जस्ट वॉन्ट टू डू वट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और यू वॉन्ट टू डू द राइट थिंग। हो सकता है आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुए हो, किताबी कीड़ा बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। तो क्या करना है वहाँ पे? अपनी बहन से कम्पीट करना है। अब अगर आप कम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी स्ट्रेंथ है तब तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है और बाकी सबकी स्ट्रेंथ है, तो आपकी लाइफ बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। आपको डिसाइड करना है कि अभी इस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो आपकी एज है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपने करियर में कुछ करना है। तो क्या ये करने के लिए मुझे अंदर से हेल्थ वाइज अच्छा होना ज़रूरी है या नहीं है? सो ऑफकोर्स कुछ करने के लिए हमारा हेल्दी होना ज़रूरी है, इसलिए मुझे हेल्दी होना है। आई होप आप सबका माइंड थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये सब जो सारी जड़ है कि मतलब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं,
तो कब इससे पूरी तरीके से हम फ्री हो सकते हैं? जब हमारा ध्यान सब तरफ से हटके खुद पर आ जाए और हम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक्चुअल में खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें और फिर करते ही रहें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड थोड़ा सा मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।